हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सब लोग को कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, कई सारे बच्चे जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद उनकी जब लो परसेंटाइल आने के बाद बहुत ही होप खो चुके हैं, बहुत ही उदास है और ये चीज़ समझ नहीं आ रहा बच्चों कि उन्हें ये बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि मैं क्या करूं, कि मुझे मुझे परसेंटाइल तो बहुत कम आई है, मेरे पास जेई का ऑप्शन था, मैं यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके परसेंटाइल बहुत ही कम आए और आपको ऐसा लगता है शायद आप अप्रैल लेटर में बहुत खास और आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास बहुत ऑप्शन है। उन्हीं ऑप्शन में से मैं आज बात करने वाला हूं आप सबके लिए। ऐसे कितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो जेई मेंस के अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स माने जाते हैं, जहां आपको डेफिनेटली वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जेई से कम एफर्ट डालने के बाद भी वहां बच्चों को सीएस मिल जाती है। और बहुत सारे बच्चे और गार्जियंस को इसके बारे में पता नहीं होता। वही सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जहां आपको कैसे अप्लाई करना, कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसके एग्जाम्स वगैरह होंगे एंड कितनी फीस वगैरह हैं, क्या पैकेजेस वगैरह आते हैं। ए टू जेड इन डेप्थ डिस्कस करने वाले एक एक एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जितने इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है जो अभी बचे हुए, इसकी डेट बची हुई है और किस तरह से अप्लाई करना, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल्स के ऊपर आपको आने वाले टाइम में जितनी भी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन है, आपको फ्रीली आपको गाइड यहाँ पे किया जाएगा, किस तरह से आपको कॉलेजेस वगैरह में तो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल्स के थ्रू आपको मिलने वाला है। जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके। अब ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि जेई के अलावा भी जो आपको डेफिनेटली वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। वन बाय वन एक एक एग्जाम को डिस्कस करेंगे एंड उसके ऊपर कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उसका रजिस्ट्रेशन का डेट है, क्या उसका एग्जाम है एंड थोड़े बहुत हम लोग उसके पैकेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके। आप ये चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आता है हमारे पास, जो एग्जाम्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे बीआईटी की बात करें, बिट्स पिलानी की अगर बात करें, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है, चाहे सुना है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसके अंदर बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद आती है, जो इनके 3 ब्रांचेज है। एक इसके अंदर दुबई का भी है, लेकिन हम लोग यहाँ के इंडिया की बात करने वाले। एंड जो आपको अगर बिडसर देते तो इन सारे जो इनकी इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते। और यहाँ आपको 12th बोर्ड आपको बस पास आउट होना चाहिए यहाँ पे। और 12th के अंदर मिनिमम 75% है क्राइटेरिया। पीसीएम के अंदर ईच सब्जेक्ट के अंदर आपको 60% चाहिए एंड ओवरऑल 75% चाहिए। ये इसकी क्या हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की। बात करें तो 12 जनवरी से लेके 11 अप्रैल 2024 तक की इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी टाइम है, आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम होगी आपके मई से लेकर जून के इसी के बीच में, जो आपको यहाँ डेट मेंशन दिख रहा होगा, इसी के अराउंड आपको देखने को मिलने वाला है। ओके। आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। आप इजिली आप यहाँ भी एग्जाम दे सकते हो और साथ में आप जेईई मेंस का भी एग्जाम दे सकते हैं, ताकि आपका एक बैकअप ऑप्शन भी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इसके कुछ हाईलाइट्स की, जो कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ आपको जो एडमिशन होता है 100% आपकी मेरिट पे एडमिशन होता है। जो भी आप एग्जाम्स निकालते हैं, इसके क्वालिफिकेशन करते हैं, उसके मेरिट पे होता है। और एक यहाँ पे एक रूल है, आपको शायद पता हुआ नहीं हो, जैसे नॉर्मली अगर बात करें एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कई सारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जहाँ 25% है क्राइटेरिया बच्चों के लिए। यहाँ ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। आपके पास 0% अटेंडेंस, आपका मन हो तो कॉलेज जाओ, चाहे नहीं जाओ, वो एक अलग बात है। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि आपको 75% मंथ के अंदर, ईयर के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ आपको माइनर डिग्री का भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर पैकेज की बात करें, ओवरऑल इसका 60 LP हाईएस्ट गया, जो कि एक अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ बहुत ही एग्रेसिव आपको इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा बाकी कॉलेजेस के मुकाबले। जो आपको यहाँ कॉलेजेस से ऑफर मिलेंगे कंपनी के थ्रू, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है इस सारे कॉलेजेस के अंदर। ओके। अब नेक्स्ट कॉलेजेस की अगर बात करें तो वो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है रिसर्च कॉलेजेस की बात करें, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साइंस एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। इसके अंदर जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, कितने तरह के इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे। एक आइसर हो गया, आइसर भोपाल हो गया, आइसर कोलकाता हो गए, मोहाली हो गया, पुणे हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपाठी हो गया, बहरामपुर हो गया। ये सारे के सारे आपको आइसर के एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे आपको मिलने वाले जो एक रिसर्च कॉलेजेस माना जाता है। यहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी 2023 और 2024 में जो बच्चे 12th पास आउट किए हैं, जो इस साल पास करेंगे और 2023 में कर चुके हैं, ये उनके लिए एलिजिबल होंगे क्लास 12 पास के लिए। एंड ओवरऑल आपको 60% चाहिए आपको
पीसीएम जो भी आपका सब्जेक्ट है 12th के अंदर उसके अंदर आपको चाहिए, एंड 50% जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह क्या है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन बात करें, अगर टेंटेटिव डेट की बात करें, तो 15 अप्रैल से 25 मई के आसपास, ये 15 अप्रैल के आसपास यानी कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के आसपास शुरू होंगी, जब तक आपका जेई मेंस का एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट का लगभग हो चुका होगा, और जो इसकी डेट चलेगी 25 मई तक। ओके, एंड जो इसका एग्जाम होगा 15 जून के 2024 के अराउंड इसी के आसपास होगा, और ये डेट आपको टेंटेटिव है, इसके आगे पीछे भी हो सकता है। सो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, एंड जो आपका सिलेबस होगा, जो आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो आप स्टडी करते हैं जेई मेंस के अलावा, सेम सिलेबस होने वाला है, एंड उसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो सेम एफर्ट डाल रहे हैं आप जेई मेंस में, वही सेम एफर्ट डाल के यहाँ भी सारे एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करके वहाँ पे आंसर ले सकते हैं। और एक और खास बात करें इसके हाइलाइट्स की, यहाँ आपको आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एजुकेशन रिसर्च आपको मिल ही रहा है, जो आपके मैंने बताया आपको, और साथ में आप जेई एडवांस के थ्रू भी आप ले सकते हैं। अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई भी कर जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ रिसर्च कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की एक पॉसिबिलिटी, एक चांस यहाँ पे बन जाता है। ओके, एक तो आप एग्जाम दे दो इसकी, या तो दूसरी आप यहाँ पे जेई एडवांस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो कि यहाँ का हम बात करते हैं इस कॉलेजेस के अंदर कितने सारे इंस्टीट्यूट्स है। इंडियन मिलिट्री की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करो, इंडियन आर्मी, जो कि आपको ये दिख पा रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिफेंस वाले कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपके पास कुछ यहाँ थोड़े स्पेसिफिक रूल होते हैं, लाइक एज ग्रुप की बात करें एंड किस साल आपने पास आउट किया, वो कुछ यहाँ पे मैंडेटरी हो। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ आपको 16.5 ईयर से लेके साढ़े 16 साल से लेके साढ़े 19 साल बच्चों के लिए एलिजिबल है। यहाँ आपको गौर करने वाली बात है कि कोई भी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, एज ग्रुप को भी ध्यान रखना यहाँ पर नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर। जो कि आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें, आपको हाइट्स वगैरह देखने को मिनिमम 157 होने चाहिए, एंड ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा कि एयरफोर्स के लिए आपको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोनों ही एकेडमी के लिए अलग अलग इसके हाइट्स वगैरह हो गए, जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ आपको देखने पड़ेंगे। और साथ में यहाँ आपके 12th के मार्क्स आपको भी कंसिडर किए जाएंगे, कि आपने 12th का जो भी आपको 12th का पास आउट देखना पड़ेंगे, एंड यहाँ आपको मैंडेटरी होंगे कि आपको क्लास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथ होनी ही चाहिए, जो कि नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। ओके, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने। अगर मैं इसकी डेट की बात करूँ, तो इसकी जो एग्जाम होने एप्लीकेशन डेट से स्टार्ट होगी 15 मई के आसपास स्टार्ट होगी, और लगभग आपका उसी मंथ तक आपका कंप्लीट चलेगा, कम से कम बोल सकते हैं तो 25 से 25 दिन तक। और जिसकी एग्जाम होगी 1 सितंबर 2024, तो काफी लंबा हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इसका इंतजार नहीं करें, बट अगर जिनको भी इंटरेस्टेड हो आर्मी में जाना, इंडियन फोर्स में जाना, मिलिट्री में जाना, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये माना जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ कुछ हाइलाइट्स की, अगर इनकी बात करूँ, तो यहाँ आपको इंडिया फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया के जो फर्स्ट सर्विस है, जो मिलिट्री सर्विस ये आपको प्रोवाइड करने वाले, चांस टू वर्क विथ कंट्री एंड फॉलो योर पैशन टू द सेम टाइम। आपको सेम टाइम में आपको जो भी पैशन है आप वो भी करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको देश के लिए भी काम करने का मिलेगा, जो कि एक बहुत ही प्राउड वाली बात होने वाली। यहाँ अगर एडमिशन होता है, डेफिनेटली एक आपको अच्छा खासा आपको एक लाइफ स्टाइल आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, एंड बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी बाकी कोर्सेज के मुकाबले। ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप देश के लिए आप काम करने जाते हैं, तो जो एक रिस्पेक्ट होती है वो थोड़ा साइड हट के अलग से हो जाती है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, तो वो कॉलेज है नेशनल फॉरेंसिक्स एडमिशन टेस्ट, जहां आपको देखने को मिलने वाले ये सारे कॉलेजेस के अंदर आपको यहाँ आपको फॉरेंसिक, जो जिनको इंटरेस्ट होगा इन सारी चीज़ों में, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां आपको 10+12 आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जो कि आप अपेयरिंग हो या पास हो, आप एलिजिबल हो यहाँ पे, और मिनिमम आपको 12th के अंदर 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए इन सारे कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए। ओके, अगर मैं इसके डेट की बात करूं, तो आपके पास जो अभी डेट है 31 मार्च का इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है, रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, साईफाई के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे आप फॉरेंसिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी एग्जाम होगी लगभग आपको 1 से 2 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, तो जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जहां आपको IIIT हैदराबाद सबसे, जो कि आपने नाम सुना होगा यूजीई, जो कि आप सबने नाम सुना होगा, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम माना जाता है, और यहाँ काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो कि मैं इसके ऊपर वीडियोज में बहुत जल्दी इसके ऊपर लाऊंगा, ताकि इन डेप्थ में इसके ऊपर बात कर सकूँ। जहाँ आपको IIIT हैदराबाद के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे,
एंड यहाँ 2 तरह से एडमिशन होती है, या तो आप जेईई के थ्रू जाओ या तो इनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है, इसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया, आपको 12th पास होना चाहिए एंड एग्रीगेट कुछ मार्क्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी अप्रैल डेट की, तो 6 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल तक चलेगी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जाम इसकी 4 मई को होने, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, तो वो है वीआईटी वेलोर, जो उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेज है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इनके वीआईटी वेलोर होगी, अमरावती हो गया, चेन्नई में हो गया एंड भोपाल में हो गया। जो कि वेलोर जो कि इसकी जो फर्स्ट जो टॉप क्लास की मानी जाती है, बाकी सारे के सारे अच्छे। आपको जितने भी आप इसके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो इन सभी के लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहा होगा, जो आपके लिए रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपको इंस्टीट्यूट बन रहे होंगे, वहाँ आपको जो भी ब्रांचेस होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको पीसीएम होना चाहिए 12th के अंडर, कैंडिडेट होना चाहिए एंड एटलीस्ट 60 मार्क्स आपको जनरल के होना चाहिए। 50% आपके लिए 50% मार्क्स आपको SC ST वाले कैंडिडेट के लिए आपके होना चाहिए। ओके, ये सारे के सारे आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन डेट की, तो 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 30 मार्च 2024 तक चलने वाले, जो कि आप बात कर सकते हैं 2023 से ये स्टार्ट हो चुकी थी। 1 नवंबर से लेके 30 मार्च तक चलेंगी और लाइकली आप बात कर सकते हैं कि आपका अप्रैल में 2nd वीक या 3rd वीक के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम इसको देखने को मिल सकता है। बात करें इसे कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस, आपको हाईएस्ट कंट्री में रिसर्च में आपको माना जाता है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जहाँ पे फॉरेन में यहाँ पार्टिसिपेट कर रखी है। ऑप्शन फॉर स्टडी 2 ईयर एट वीआईटी एंड 2 ईयर पार्टनर प्रोग्राम से। इसका मतलब ये यहाँ पे कि जो 300 से ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी से इनका टाई अप है। 2 साल आप उनके इंस्टीट्यूट में करो वीआईटी के अंदर, इट मीन्स कि आप इंडिया में रहकर 2 साल आप आउटसाइड भी कर सकते हैं सेम कोर्स के लिए। ओके, ये चीज़ें आपको काफ़ी कॉलेजेस में जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, जहाँ पे इसके अंदर जितने भी आते हैं, मणिपाल हो गया, जयपुर हो गया, सिक्किम हो गया एंड बेंगलुरु हो गया। इसकी बात करें अगर हम लोग, तो 12th के अंदर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह यहाँ पे कंपलसरी है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश एज वेल कंपलसरी सब्जेक्ट होगी यहाँ पे। 12th के लिए जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। आपको 12th के अंदर 50% मार्क्स यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जाम डेट्स की, जो पहली इसकी अटेम्प्ट होने वाली है, जो लगभग आपको 7 नवंबर से जो 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 15 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। जो कि एग्जाम इसका आपको देखने को मिलेगा 16 से 17 अप्रैल तक 2024 को होगा। इसकी दूसरी एग्जाम जो कि होगी आई थिंक अप्रैल के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी सेकंड अटेम्प्ट के बाद, और 18 मई से लेकर 19 मई तक इसका एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसकी हाइलाइट्स की कुछ बात करें, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाता है। ह्यूज कल्चर डाइवर्सिटी, जो कि आपको डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेजेस के अंदर। मैं नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो वो एसआरए में, जो कि आप सबने नाम सुन रखा होगा। इससे कई सारे ब्रांचेज है, चेन्नई के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, रामापुरम के अंदर, सिक्किम के अंदर एंड अमरावती के अंदर। इसकी जो क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लास 12th के अंदर आपको 60% आपको मिनिमम परसेंटेज तो चाहिए, और 2024 से बच्चे दे रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। मैं बात करूँ अगर इसकी एप्लीकेशन डेट की, तो 10 नवंबर 2023 को स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि इसकी एप्लीकेशन डेट चलेगी 15 जून 2024 की, और एग्जाम आपका कहीं ना कहीं आपको जून में ही आपको देखने को मिल जाएगा। 2nd और 3rd वीक ऑफ जून को आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि एक बेस्ट है। ये भी कॉलेज माना जाता है अगर मैं प्राइवेट की बात करने जाऊँ तो। अगर मैं इसकी हाइलाइट्स की बात करूँ, तो एसआरएम स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम गिव्स एंट्रेंस एग्जाम टू स्टूडेंट स्टडी सेमेस्टर MIT हार्वर्ड, लाइक इस तरह से आपको इस कॉलेजेस के अंदर आपको खास बात देखने को मिल रही है। तो इस सारे कॉलेजेस के अंदर आपको यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट्स को वहाँ जाने का, अब्रॉड स्टडी करने का मौका मिलता है इस कॉलेजेस के माध्यम से। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका का एग्जाम होता है, जहां पे आपको जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल जैसे कई सारे बच्चे वहां पे सेम एक एंट्रेंस एग्जाम देके इन सब के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जो भी इसके एलिजिबल होते हैं। यहाँ आपको 2 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स आपको उस स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, चाहे आप किस भी ज़्यादा आपको जो ब्रांचेज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको 12th के अंडर आपको मिनिमम 45% चाहिए एज जनरल कैटेगरी, एंड SC OBC के लिए आपको 40% चाहिए जो 12th के लिए, जो कि कर्नाटका वाले बच्चों के लिए ये चीज़ है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम की मैं बात करूँ, तो वो है कॉमेट की, जो कि आई थिंक इस सब का नाम सुन रखा होगा। जो अगर बैंगलोर के अंदर आपको एडमिशन लेना है, जो टॉप वहाँ के जो कॉलेजेस के अंदर, वो एक आपके पास एक ही रास्ता कॉमेट के। ओके,
जो इसकी एप्लीकेशन डेट होगी 1 फ़ैब से लेके 5 अप्रैल 2024 तक चलेंगी। इसका एग्ज़ाम आपका 12 मई के आस-पास होने वाली है, जो कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएँगे। यहाँ पे क्या होता है जो सारे बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं, जो कि कोई बच्चा यहाँ पे दे सकता है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि सिर्फ़ कर्नाटका वाले बच्चे देंगे चाहे बैंगलोर वाले। यहाँ आपको कोई नेगेटिव मार्किंग स्कीम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली इनके एग्ज़ाम्स के अंदर। ओके, आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की, तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जहां आप काफ़ी सारे लाइक ब्रांचेज के लिए फील्ड के लिए आप यहां पे इस एग्जाम को देने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इमसेट बोल सकते हैं शॉर्टकट में, EMCET। इसके 320 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा डिटेल में क्वालिफिकेशन के लिए किन किन आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, आप देख सकते हैं। और 12th में आपको कोई मिनिमम मार्क्स से कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कि आपको यहाँ जैसे बाकी कॉलेजेस के लिए होते हैं। अगर मैं बात करूँ इमसेट की, अगर मैं बात करूँ कि आपको एप्लीकेशन डेट कब कब चलेगी, तो 26 फ़ैब से लेके 6 अप्रैल तक इसके लास्ट डेट है। एग्जाम आपकी 9, 10, 11, 12, 13 मई 2024 तक चलने वाली है, क्योंकि इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो आपको यहाँ पे डेट दिया गया। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको पेट्रोलियम एनर्जी के अंदर आपको जाना है, जो कि आपको CSIT सबसे बहुत ही हटकी ब्रांचेज हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज माना जाएगा, जहां आपको 12th और 10th के अंदर मिनिमम 50% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 12th के अंदर 50% आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 तरह के बच्चे एप्लीकेबल होंगे, एक तो जो पहले ड्रॉपर ले चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर लिए वो, और साथ में जो बच्चे इस साल अप्लाई करें, वो सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेशन डेट की, तो 20 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि 24 अप्रैल 2024 तक चलेंगी, जो इसकी एग्जाम डेट है 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2024 तक हो जाएंगी। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि आपको देखने वाले पेस की मैं बात करूँ, तो पीपल्स एजुकेशन एंड सोसाइटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि यहाँ पे एडमिशन फॉर पेस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना है, तो ये आपके लिए एक बहुत बेटर हो सकता है, जहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 10th और 12th के अंदर मिनिमम 50% तो आपको चाहिए फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री के लिए, या फिर जो आपके सब ब्रांचेज है वहाँ आपको चाहिए। ये आपके इसके एलिजिबिलिटी मार्क्स हो गई। अगर एग्जाम की बात करें 65 के लिए, आपको 20 एप्लीकेशन डेट की बात करें, तो 20 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी, जो कि 22 अप्रैल 2024 तक इसका एप्लीकेशन डेट है। अगर एग्जाम की बात करें हम लोग, तो 20 अप्रैल से लेके 12 मई के बीच में इसका एग्जाम आपको 65 का आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो है KIT, जो कि आप सबने नाम सुन रखा होगा, जो कलिंगा नाम के एंट्रेंस एग्जाम से बहुत ही फेमस है, जो कि यहाँ आपको इजीली आपको एडमिशन मिल सकता है, बहुत ही आसान होता है। 12th के अंदर 60% आपको मार्क्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए एज वेल इक्वेटर जो भी आपने ले रखा है। अगर मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेशन डेट की, तो 10 नवंबर से लेके 2023 से शुरू हो चुकी, जो कि चलने वाली है आपके 19 मार्च 2024 तक। इसकी जो एग्जाम होगी 27 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं होगी, जो कि एक बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। जो अगर आप इंटरेस्टेड है प्राइवेट कॉलेज में, अगर कर्नाटका साइड एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम माना जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम जो अभी जो एलिजिबल है, जो अभी इसके एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट चल रहे हैं, मैंने वो सारे कंसीडर किए। बहुत सा मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया, जैसे बेबजी हो गया, ऐसे कई सारे एंट्रेंस एग्जाम जिसकी डेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए मैंने उन सबको कंसिडर नहीं किया। और जिन जिन की डेट अभी बची हुई थी, मैंने उन सबको कंसिडर किया, जो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि जेई के अलावा एक बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए होगा। सो आप सब अपने अकॉर्डिंग देख लो कि मुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना, क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ब्रांचेस का भी ऑप्शन है एंड काफ़ी सारे चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। उससे पहले आप चीज़ों की एक तो टाइम दो कि आप उसको ये समझ पाओ, एंड उसके बाद आप सोच समझ के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए, तो हमारे टीम से भी हेल्प लग सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड लाइन नंबर पर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करो, एंड हमारी आपको टीम आपकी डेफिनेटली आपको पूरी गाइड करेंगे किस तरह चीज़ें आपको करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू द सब्सक्राइब बटन की इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपको जो इस तरह से आपको डिटेल एनालिसिस करके आपको कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। एंड काउंसलिंग जुड़े जितने भी अपडेट्स आने वाले टाइम में आपको जो सीसा एंड स्टेट काउंसलिंग सारा विशेष हमारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।